हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम एसोसिएशंस ऑफ एट्रीब्यूट जो चैप्टर है हमारा, उसमें आगे के मेथड्स करेंगे। तो ये आपको पेज नंबर 60 पर दिया हुआ है। इस चैप्टर में 3 मेथड्स हैं। कौन कौन से हैं? एक है मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, सेकेंड है प्रोपोर्शन मेथड एंड थर्ड है यूल्स मेथड। अब अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स पहले के बनाए हैं या आपने पहले के लेक्चर्स में जो देखा है, यूल्स मेथड अच्छे से कवर हो गया है अब आपका। नाउ आगे हम देखेंगे कंपैरिजन मेथड एंड प्रोपोर्शन मेथड। नाउ पहले फर्स्ट मेथड। इस मेथड के मैं कुछ आपको इलस्ट्रेशंस बताऊंगा और उसके बाद एक्सरसाइज में से भी सम्स करवाऊंगा। नाउ मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? यहां पर हमें ए बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी अपॉन एन कैलकुलेट करना होता है। नाउ ए बी क्या होता है? तो ये रहा, ये ए बी होगा। अभी से पहले हमारे जितने भी लेक्चर्स हुए हैं वो सारे आप सीक्वेंस में देखना। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि बोलते हैं सर लास्ट लेक्चर देख लेंगे सब कवर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पहले आप यूल्स मेथड करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत अच्छे सम्स कवर किए हमने, फिर इस मेथड पर आना। अब इस मेथड में है ए बी एंड ए इंटू बी अपॉन एन, तो ये हो जाएगा ए बी देन ए का टोटल क्या होता है? ये जो टोटल है ए, ये बी का टोटल और ये एन। अब अगर ये दोनों, इन दोनों को कैलकुलेशन में रखा जाता है, अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आती है तो इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट कहा जाता है। ध्यान से समझना, हम सम करेंगे उसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अगर ए बी ग्रेटर आता है तो इस एट्रीब्यूट को पॉजिटिव एसोसिएशन कहते हैं, एंड ए बी की वैल्यू अगर लेसर होती है तो इसे नेगेटिव एसोसिएशन कहते हैं। नाउ आइए एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। इलस्ट्रेशन में करवाता हूं, फिर एक्सरसाइज के सम्स भी करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग 2x2 टेबल डिटरमाइन द नेचर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन ए एंड बी। 2x2 का मतलब होता है ये ए अल्फा एंड बी बीटा, 2x2। अब ये यहां पर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें ए बी देखना है। इसमें ए बी की वैल्यू क्या है? तो मैं पेंसिल से नोट डाउन कर रहा हूं, ये वाली वैल्यू ए बी की है 30, तो मैंने यहां लिख दिया ए बी इक्वल्स टू 30। नाउ ए इंटू बी अपॉन एन कैलकुलेट करना है। सो ए की वैल्यू है 100, तो ये लिखा 100, बी की वैल्यू है 200 इंटू 200 और एन की वैल्यू है 500 डिवाइड बाय 500, तो हमारा आंसर आ गया 40। सो ए बी का वैल्यू आया 30 एंड ए इंटू बी अपॉन एन का आंसर आया 40। सो ए बी हम कह सकते हैं कि ए बी की वैल्यू है 30 इज लेसर देन 40, सो ए बी इज लेस देन ए इंटू बी अपॉन एन। ए बी का वैल्यू है 30 और ये आंसर आया 40, सो लेसर वैल्यू है। अगर लेसर वैल्यू है तो हमारा आंसर होगा ए एंड बी हैव नेगेटिव एसोसिएशन। अगर लेस वैल्यू है तो नेगेटिव एसोसिएशन। अगर यही ए बी की वैल्यू इस वैल्यू से ज़्यादा आती तो पॉजिटिव एसोसिएशन, एंड दोनों इक्वल होते तो इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट, ऐसा लिख देते। सो फिर से करते हैं इलस्ट्रेशन 5 एंड देन एक्सरसाइज के कुछ सम्स कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा डिटरमाइन द नेचर ऑफ एसोसिएशन।
A and B, अल्फा एंड बी, अल्फा एंड बीटा। N 400, तो ये हमने लिख दिया N 400, A 250, B 300 एंड अल्फा बी 100। सो अल्फा एंड बी 100, ये वैल्यूज हमें दी हुई है। नाउ 400 है, बी का टोटल 300 है, सो डिफरेंस विल बी 100। यहां पर 300 है, अल्फा बी 100 होगा, सो 200 टोटल 250, सो 50 100 and 50, so difference 50, 400 and 250, so difference 150। अब यहाँ पर पहले हम AB देखेंगे, AB की वैल्यू क्या है, तो ये रही AB की वैल्यू, तो AB हमने यहाँ लिख दिया कि AB की वैल्यू 200 है। देन हमें करना है A इंटू बी अपॉन N, तो A है 250, B है 300, N है 400, सो 250 इंटू 300 अपॉन 400, तो आंसर आ जाएगा 187.5। अब यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं कि AB यानी ये 200 इज ग्रेटर देन 187.5, सो AB is greater than A into B upon N। अब greater than है, so greater than है तो A and B have positive association। so इस टाइप से आपको ये फर्स्ट मेथड करना है। सो होपफुली आपका ये फर्स्ट मेथड क्लियर हो गया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हम आ जाते हैं प्रोपोर्शन मेथड पर। प्रोपोर्शन मेथड में क्या होता है, टोटल 3 मेथड है, कंपैरिजन मेथड, प्रोपोर्शन मेथड, यूल्स मेथड। यूल्स मेथड में बहुत सारे सम करके आए हैं, प्रोपोर्शन मेथड अब हम करेंगे आगे। सो प्रोपोर्शन मेथड में भी क्या होता है, ए बी अपॉन बी एंड ए बीटा अपॉन बीटा। अब ए बी ये होता है ए बी अपॉन बी एंड ए बीटा अपॉन बीटा। इट मीन्स इस वैल्यू को 30 को 50 से डिवाइड करेंगे, 50 को 150 से डिवाइड करेंगे, और सेम है, दोनों इक्वल आ गए तो इंडिपेंडेंट, अगर ग्रेटर है वैल्यू तो पॉजिटिव एंड लेसर वैल्यू है तो नेगेटिव। नाउ आइए एक इसका भी सम समझ लेते हैं। इलस्ट्रेशन 6, यूज प्रोपोर्शन मेथड टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन एट्रीब्यूट्स। प्रोपोर्शन मेथड से करके दिखाना है आपको, जो हम अभी ये मेथड सीख रहे हैं। सो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी अल्फा बीटा सारी वैल्यूज दी हुई है। सबसे पहले हम ए बी को बी से डिवाइड करेंगे, तो ए बी को बी से डिवाइड किया, 30 को 50 से डिवाइड करो, सो 30 डिवाइड बाय 50, आंसर आ रहा है 0.6, तो ये हो गया 0.6 आंसर। फिर क्या करना है, ए बीटा को बीटा से डिवाइड करना है, तो ये रहा ए बीटा अपॉन बीटा 50/3। अब 50/3 मीन्स 50/150, 1/3, तो ये आंसर हो जाएगा 0.33। अब आप देखो ये है 0.6, 6 का मतलब 60 होता है, 0.60 और यहाँ है 0.33, तो क्या हम लिख सकते हैं कि ए बी इज अपॉन बी इज ग्रेटर देन ए बीटा अपॉन बीटा, क्योंकि इसकी वैल्यू है 0.60 और यह है 0.33। सो अगर ये ग्रेटर है तो वैल्यू आएगी, फाइनल जजमेंट आएगा पॉजिटिव एसोसिएशन। सो देयर इज पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन ए एंड बी, ऐसा हमें लिखना होगा।
मैं फिर से बता रहा हूँ, 30 को 50 से डिवाइड करना है, 50 को 150 से। नाउ आइए आगे हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसी का ही। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं ताकि आपके ये दोनों मेथड और अच्छे से क्लियर हो जाएं। क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख कर रखा है ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। पहले मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा डिस्कस द टाइप ऑफ एसोसिएशन बिटवीन persons residing in an industrial area and suffering from asthma using proportional method of comparison observed and expected frequency। देखिए दोनों मेथड आपसे एक साथ पूछ लिए हैं, एक ही सब में दोनों मेथड आ गए। सो आइए पहले डेटा रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आउट ऑफ सैंपल ऑफ 360 पर्सन्स 200 वर रेसिडिंग इन इंडस्ट्रियल एरिया। तो यहाँ पर मैंने बनाया है रेसिडिंग इन इंडस्ट्रियल एरिया एंड नॉट रेसिडिंग इन इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल एरिया में रहने वाले लोग और नहीं रहने वाले लोग। सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, अस्थमा एक सांस लेने की बीमारी होती है, उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और आपने देखा होगा उन्हें पंप यूज़ करना पड़ता है। So suffering from asthma and not suffering from asthma। टोटल 360 पर्सन्स का सैंपल लिया गया। उसमें से क्या लिखा हुआ है आगे, 200 वर रेसिडिंग इन इंडस्ट्रियल एरिया। 200 लोग टोटल इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं। सो 200 इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं। 360 में से अगर 200 इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं तो 160 इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं रहने वाले लोग होंगे। इन ऑल 80% वर सफरिंग फ्रॉम अस्थमा। अब 360 में से 80 अस्थमा से सफ़र कर रहे थे। इट मीन्स 280 नहीं कर रहे थे सफ़र। 360 में से 80 माइनस कर दिया तो आंसर आ गया 280। एंड ऑफ देम 60 वर फ्रॉम इंडस्ट्रियल एरिया। अब ये जो 80 सफ़र कर रहे थे उसमें से 60 इंडस्ट्रियल एरिया के थे। सो 80 एंड 60 तो डिफरेंस आ जाएगा 20। 200 एंड 60 तो डिफरेंस आ जाएगा 140 एंड 160 में से 20 माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 140। सो अब हमने ये डेटा बना दिया। नाउ फर्स्ट हम प्रोपोर्शनल मेथड करते हैं। प्रोपोर्शनल मेथड क्या होता है, ए बी अपॉन बी एंड ए बीटा अपॉन बीटा। तो यहाँ पर देखिए ए बी की वैल्यू है 60 अपॉन 200। सो 60 डिवाइड बाई 200 तो आंसर आ जाएगा 0.30 एंड 20 डिवाइड बाई 160। सो 20 डिवाइड बाई 160 तो आंसर आ जाएगा 0.125। नाउ 0.30 इज ग्रेटर देन 0.12। अगर ये वैल्यू ग्रेटर होती है तो हमें यहाँ लिखना है पॉजिटिव एसोसिएशन। अगर ये लेसर वैल्यू आती है तो नेगेटिव एसोसिएशन एंड अगर ये इक्वल वैल्यू आती है तो इंडिपेंडेंट इवेंट कहेंगे हम इसे। सो ये प्रोपोर्शन मेथड है। अब सेकंड इन्होंने क्वेश्चन किया है ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में क्या कैलकुलेट करना होता है, ए बी, ये वैल्यू है ए बी की 60, देन ए इंटू बी अपॉन एन, तो ये वैल्यू है ए की 80, तो ये हमने लिख दिया 80, बी 200 इंटू 200 अपॉन 360 एन। सो मैं वैल्यू देख लेता हूँ 80 इंटू 200 डिवाइड बाई 360, तो आंसर आ रहा है 44.44। तो क्या हम कह सकते हैं कि 60 इज ग्रेटर देन 44.44? सो ग्रेटर वैल्यू है
तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा पॉजिटिव एसोसिएशन। सो ये आपके दोनों मेथड यहाँ पर कवर हुए। मैं थोड़ा सा आपका कवर नहीं हो रहा है, लेट मी कवर इट। ओके, सो अब आप देख लीजिए कि 60 इज ग्रेटर देन 44.44, सो पॉजिटिव एसोसिएशन है ये। सो ये हमने क्वेश्चन नंबर 17 कवर किया, जिसमें आपके सारे पॉइंट्स आ गए। आप नोट डाउन कर सकते हैं यहां से। होपफुली ये आपका क्वेश्चन 17 हो गया होगा। नाउ अब हम आगे एक और क्वेश्चन कवर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 में देखें क्या दिया हुआ है। लास्ट लाइन में लीड कर रहा हूं पहले। डिटरमाइन द नेचर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द आई कलर ऑफ फादर एंड आई कलर ऑफ सन। डिटरमाइन द नेचर ऑफ एसोसिएशन, नेचर पूछा हुआ है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इंडिपेंडेंट है। सो पहले मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूं कैसा बनाया है। सन्स हैविंग ब्राउन आइज, सन्स नॉट हैविंग ब्राउन आइज, fathers having brown eyes and fathers not having brown eyes। ऐसा देखा गया है कि अगर फादर की आइज ब्राउन है तो सन की भी आइज ब्राउन होती हैं। सो अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 1000 fathers and their eldest sons regarding their eye color, it was observed that अब 1000 हैं, टोटल n1000, 12.9% ऑफ फादर्स हैड ब्राउन आइज। सो 1000 का 12.9 करोगे, 1000 इंटू 12.9 परसेंटेज, तो ये आंसर आ जाएगा 129। सो टोटल 1000 सैम्पल्स में से ये देखा गया कि 129 फादर्स की आइज ब्राउन थी। सो 1000 में से 129 माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 871। इट मीन्स 1000 में से 129 के आइज ब्राउन थे तो 871 के आइज ब्राउन नहीं थे। Among them, the proportion of fathers having sons eye brown and not brown was 1:1.58। अब इस 129 में से 1:158 अलग अलग करना है। सो 129 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, जैसा आपने 12th में सीखा था रेशियो, और डिवाइड करेंगे इन दोनों का टोटल। 1 + 1.58 2.58, तो आंसर आएगा 50। तो 129 फादर के आइज ब्राउन थे, जिसमें से सन के आइज ब्राउन होंगे ऐसे 50 थे। एंड 129 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.58 से और डिवाइड करेंगे 2.58 से, तो आंसर आ जाएगा 79। सो 79 सन्स के आइज ब्राउन नहीं थे। अब हमें इतनी इंफॉर्मेशन अभी तक अवेलेबल है, आगे देखते हैं। 782 फादर्स एंड देयर सन्स हैड नॉट ब्राउन आइज। 782 फादर्स की भी आइज ब्राउन नहीं है और सन की भी आइज ब्राउन नहीं है। सो नाउ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। 871 में से 782 माइनस करें तो 89, 50 एंड 89 139, एंड 79 + 782 तो 861। अब यहाँ तक हमने पूरा सम रेडी कर लिया। अब हम आगे देखेंगे क्या करना है। सो इन्होंने एसोसिएशन कहा है, नेचर ऑफ एसोसिएशन। सो यहाँ हमें करना है ए बीटा अपॉन बीटा, मीन्स 50 अपॉन 139
ए बी अपॉन बी एंड ए बीटा अपॉन बीटा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ए बी अपॉन बी एंड ए बीटा अपॉन बीटा। सो ए बी की वैल्यू है 50 डिवाइड बाय 139 एंड 79 डिवाइड बाय 861। तो आप इसकी वैल्यूज़ निकाल दो, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा ग्रेटर है या लेसर है। सो 50 डिवाइड बाय 139, तो ये आंसर हो जाएगा 0.36 एंड 79 डिवाइड बाय 861, तो ये आंसर आ रहा है 0.09। नाउ 0.36 एंड 0.09, तो क्या हम कह सकते हैं कि 0.36 इज ग्रेटर देन 0.09? एंड अगर ग्रेटर है तो पॉजिटिव एसोसिएशन है। सो हमारा फाइनल आंसर होगा पॉजिटिव एसोसिएशन। अगर लेसर वैल्यू आती तो नेगेटिव एसोसिएशन, इक्वल आता तो इंडिपेंडेंट लिख देते। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 कवर किया इस सम में मैंने। नोट डाउन कर लीजिए आप यहां पर। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। एक और सम करवा देता हूं, लास्ट सम, क्वेश्चन नंबर 40। और क्वेश्चन नंबर 40 में दो सम हैं, एक ए एंड बी, तो हम अब बी नंबर सम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 बी। ए हमारा ऑलरेडी हो गया है, हम बी करेंगे। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट, अंडरलाइन कर लो इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स। अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स हैं, ए 50 बी 140 एंड 200, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। वैसे तो ये सम करना नहीं चाहिए, करवाना नहीं चाहिए, आप खुद ट्राई करो, अगर नहीं समझ में आए तो सॉल्यूशन देखना। इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट है ए बी एंड एन दिया हुआ है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट है, इसलिए ए बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी अपॉन एन होता है। यही तो इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट की कंडीशन है कि अगर इक्वल है तो इंडिपेंडेंट, ग्रेटर है तो पॉजिटिव, लेस वैल्यू है तो नेगेटिव। सो ये इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट है। सो नाउ हमें क्वेश्चन में ए की वैल्यू 50 दी हुई है, बी 140 एंड एन 200। सो 50 इंटू 140 अपॉन 200 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 35। ये रहा हमारा आंसर 35। सो स्टूडेंट्स, ये हमने आज एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट चैप्टर में दो मेथड कवर किए। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने यूल्स कोएफिशिएंट मेथड कवर किया था, इसमें हमने दो और मेथड कवर किए। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा हुआ।